हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी का लेसन नंबर फर्स्ट, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। बच्चे, ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है। इसमें हम आपके केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है आगे, ठीक है, ताकि आप लोग बोर ना हो। इसलिए पहले हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, देन आफ्टर इसकी लेक्चर जो है कंप्लीट करेंगे। तो हमारा ये कौन सा लेक्चर है बच्चे? ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है क्लास 6 का, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको। देखो बच्चे, हम लोग कभी भी पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो हमारी अर्थ है, राइट, अर्थ क्या है? हमारी पृथ्वी। किस में रहते हैं हम लोग? पृथ्वी में रहते हैं। हम लोगों को पता है पृथ्वी क्या होती है। क्या होती है बच्चे? पृथ्वी। पृथ्वी जिसके अंदर हम लोग रहते हैं। बच्चे, आप लोग को इतना पता होना चाहिए कि हम लोग पृथ्वी के अंदर नहीं रहते हैं, हम पृथ्वी के बाउंड्री पर रहते हैं, ठीक है। ये खाली इंट्रोडक्शन नहीं, इतना छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं अब इसको। हाँ चलिए। हाउ हाउ वंडर इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। बेटा, पहली लाइन आप लोग को बहुत इजी समझ में आ गई होगी। कैसे बोला गया है? वंडरफुल। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects, some bright and other dim. Okay, it seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. बच्चे देखो, ये पूरा पैराग्राफ हमसे ये कहना चाहता है कि जब हम सनसेट होता है, सनसेट यानी कि जब सन अपने घर चले जाता है, जब हमारा जो सूरज है वो अपने घर चले जाता है, तब क्या होता है बच्चों? देखो, जब हम लोग रात होने का समय आता है तो क्या दिखता है हमको? समझो ये चांद है। जब रात होने का समय आता है तो हमको छोटे 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 क्या दिखते हैं? तारे दिखते हैं, और वो अनकाउंटेबल होते हैं, हम उनको गिन नहीं सकते, राइट बच्चे? हम लोग उनको गिन नहीं पाते हैं। क्यों नहीं गिन पाते? क्योंकि वो इतने छोटे छोटे होते, इतने छोटे छोटे होते, इतने छोटे छोटे होते हैं, जिन लोगों का हिसाब नहीं होता है ना। ठीक है बच्चे, आप लोगों को पता ही है जो हमारे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग बच्चे? इनको कहते हैं हम लोग स्टार्स। स्टार्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्स, ठीक है। स्टार्स मतलब आप लोगों को पता ही है, छोटे छोटे टिमटमाटे हुए तारे, ठीक है। वो इतने होते हैं कि वो क्या उतने होते हैं? अनकाउंटेबल। क्या होते हैं बच्चे? वो अनकाउंटेबल, ठीक है। तो आप लोगों को बेटा इतना आपको समझ में आना चाहिए, जब हमारा सनसेट हो जाता है तो हम लोगों को क्या दिखते हैं? छोटे छोटे तारे दिखते हैं, जो कि अनकाउंटेबल होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम ब्लू कलर से एक बार कर लेते हैं। तो ठीक है, वो इतने छोटे छोटे होते हैं, कुछ कुछ तो हमें दिखते हैं टिमटिमाते हुए, और कुछ कुछ हमें दिखते ही नहीं है, ठीक है। तो अब इसका इस पूरे होल पैराग्राफ में हमको इतना बोला गया था कि जो हमारे तारे होते हैं हमें कब दिखते हैं? आफ्टर सनसेट। आफ्टर सनसेट। और वो कैसे होते हैं? ब्राइट होते हैं, डॉट्स की तरह होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं ना। लेकिन हम लोग कैसे बनाते हैं स्टार को? ऐसे। बट एक्चुअली में स्टार तो ऐसे छोटे 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 होते हैं, हमको नहीं पता उनका शेप कैसा है ना, ऐसा है कैसा है हमको नहीं पता है, तो हम अपने मन से ही कोई ना कोई शेप बना देते हैं, उल्टी फुल्टी, ठीक है। चलिए अब आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on the most of the days. It may, however, appear at different times in different shape and at different position. बच्चों, आप लोग को पता है ना कि हम लोग कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं? मैं आपको बताती हूँ। फुल मून एंड हाफ मून। फुल मून का मतलब बच्चों क्या होता है? बताइए। पूर्णिमा, ठीक है। पूर्णिमा होता है फुल मून, जिस दिन आप लोग देखते हो, जिस दिन बहुत अच्छे से जो मून होता है हमें अच्छे से रोशनी प्रोवाइड देता है, हमें अच्छे से रोशनी देता है, तो उस दिन क्या होता है बच्चे? उस दिन होता है हमारा फुल मून, ठीक है। जिस दिन हमें जो पूरे आसमान में नहीं दिखता चांद, मून नहीं दिखता है, उसे हम कहते हैं न्यू मून, जिसे हम कहते हैं अमावस्या, ठीक है।
तो यहाँ पे इसी चीज़ की बात करी गई है कि जो मून है हमारा मोस्ट ऑफ द डे, बहुत सारे दिन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द दिन, बहुत दिन क्या होता है, अपनी जो टाइम है, शेप है एंड पोजीशन है, वो क्या करता है, चेंज करता रहता है। ठीक है बच्चे, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये बहुत ईजी है और बहुत ईजी टॉपिक है हमारा इस क्लास का ये। ठीक है, कि जो हमारा मून है डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट पोजीशन क्यों लेता है, क्योंकि वो कभी फुल मून हो जाता है, कभी वो न्यू मून हो जाता है। न्यू मून कैसे होता है, फुल मून कैसे होता है बच्चे, इनका जो टाइम होता है ये 15 डेज़ का होता है। 15 डेज़ ये फुल मून रहता है एंड 15 डेज़ ये न्यू मून रहता है। अब न्यू मून का मतलब ये नहीं है कि हमेशा अमावस्या ही रहेगी, नो नथिंग। ठीक है, अमावस्या ही नहीं रहती है पूरे 15 दिन। 15 दिन में वो कभी अपने, देखो समझो कि मैं आपको ड्रॉ के थ्रू समझाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि आज समझो पूर्णिमा है, ये पूर्णिमा का चांद हो गया। ठीक है, आज पूर्णिमा हो गई, नेक्स्ट अगले दिन उसकी शेप कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है, फिर कुछ उसकी शेप एकदम पतली हो जाएगी, फिर कुछ ऐसे एकदम, फिर एकदम ऐसे, एकदम होते होते एकदम वो थक जाएगा, नहीं दिखेगा। देन जब हमारा पूर्णिमा आएगा, फिर से दोबारा वो चांद एक दोबारा सा शेप लेगा, फिर एक नया सा चांद बनेगा, फिर एक ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे बनते 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 फिर से दोबारा से यही ड्रॉ वापस चलने लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनता है हमारा बच्चे पूर्णिमा का। ओके, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। तो जिस दिन हमारा पूर्णिमा होता है उस दिन हमें क्लियरली नाइट नहीं दिखती है, बट उस दिन हमें चांद क्लियरली दिखता है पूर्णिमा के दिन। बट जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन हमें क्लियरली मून नहीं दिखता, क्योंकि उस दिन मून आया ही नहीं होता है, जिसे हम कहते हैं न्यू मून। तो बच्चे ये क्वेश्चन आएगा जब आप लोगों के पेपर में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पूर्णिमा की नाइट कौन सा मून होता है और अमावस्या की नाइट को कौन सा बच्चे कमेंट में ज़रूर लिखो फटाफट से, न्यू मून। ओके, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चे, ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है, डू यू वंडर वाई कैन नॉट सी द मून ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। ठीक है, आप बच्चे क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें सुनो, ध्यान से देखो। डू यू वंडर वाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट tiny objects during daytime? It is because they were very bright light of the sun does not allow us to see all this bright object at the night sky. बच्चे देखिए, बहुत इजी और बहुत इजी पैराग्राफ है ये वाला, बहुत ज़्यादा। इसमें से क्या बोला गया है, हम लोगों को क्यों नहीं दिखता चांद तारे जो हम बनाते हैं, मतलब जो भी है आप लोग जैसे ही बनाते हैं, तारे जो हमें दिखते हैं रात को दिखते हैं, वो दिन में क्यों नहीं दिखते, एट द डे टाइम क्यों नहीं दिखते वो हमको? वो बच्चे इसलिए नहीं दिखते हैं बिकॉज ऑफ सन, क्योंकि जो सन की जो रोशनी है ना, सन की रोशनी इतनी तेज़ होती है कि हम लोग ढंग से आसमान को देख नहीं सकते हैं। आप लोग खुद एक बार इसका एक्सपीरियंस करके देखोगे, आप सन को देखोगे तो उसमें जो आप लोगों को एकदम क्लियर नहीं दिखता आसमान, क्योंकि जो उसकी रोशनी होती है हमारी आंखों पे इतनी जोरों की पड़ती है कि हम ऊपर का चीज़ को भी कुछ देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है, ठीक है, तो इसमें यही बोला गया है, इट इज़ बिकॉज, क्योंकि जो हमारा सन होता है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है। ठीक है, नाउ सेकेंड है, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन दिस नाइट स्काई आर कॉल्ड कैस्ट्रियल्स बॉडीज। बेटा जो भी देखो, सन है, ठीक है, मून है, स्टार्स हैं, ये जितने भी चीज़ें हैं ना, इन सबको हम कहते हैं कैस्ट्रल्स बॉडी। ये बच्चे डेफिनेशन है, 1 मार्क में आती है, बच्चे को एकदम अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों की गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कोई भी स्कूल में आप लोग पढ़ें, लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा आता है, 1 मार्क में ऑब्वियसली आता है। ठीक है, चलिए, सम कैस्ट्रल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ कैस्ट्रल बॉडी होती है जो कि बहुत बड़ी होती है और बहुत हॉट होती है। फॉर एग्जाम्पल योर सन। ठीक है, सन हमारी कैस्ट्रल बॉडीज में आता है और ये बहुत बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा गर्म होता है। एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, गैसेस भी बनाते हैं। कौन से कैस्ट्रल बॉडीज? जो कि वेरी बिग होते हैं एंड हॉट होते हैं। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? कमेंट में जरूर बेटा कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, और दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। और बच्चे इन लोगों की खुद की हीट होती है और खुद की ही लाइट होती है, वो भी लार्ज अमाउंट में, वेरी लार्ज अमाउंट में। ठीक है, दीज कैस्ट्रल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स।
द सन इज स्टार। ठीक है बच्चे, देखिए मैंने आपको जो ऊपर भी पैराग्राफ में बताया कि सन एक हमारा कैस्ट्रल बॉडी है, और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या था, कैस्ट्रल बॉडी ज़्यादातर क्या होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वेरी बिग एंड हॉट होते हैं, राइट, समझा था हमने। और ये भी पढ़ा हमने कि जो हमारे कैस्ट्रल बॉडी होती है उनकी खुद की वो गैस भी बनाते हैं, उनकी खुद की हीट होती है, लाइट होती है, और वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, और इन कैस्ट्रल बॉडीज को कहा जाता है स्टार्स। अब आप लोग ये मत सोचना कि हम जो रात को जो आसमान में तारे देखते हैं कहीं वो तारे नहीं बेटा, ये वो वाले तारे नहीं हैं। हम जो हमारा सन होता है ना, सन को भी हम कहते हैं स्टार, भी इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा हाफ एंड मार्क्स में भी आता है, 1 मार्क्स में भी आता है, बट आता ज़रूर है। फिलिप्स में आ सकता है या टिकराइट में आ सकता है, किसी में भी आ सकता है बच्चे ये। ठीक है, ठीक है, आप लोगों को आई थिंक जितना मैंने अभी तक पढ़ाया अच्छे से क्लियर हो गया तो फटाफट से इसमें यस डाल दो फटाफट से। ठीक है, तो चलो मैं आगे बढ़ रही हूँ। जिसको ना समझ में आए तो बच्चे प्लीज़ कमेंट कर दो, ताकि मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँ। आप लोगों को समझ में आनी चाहिए चीज़। ठीक है, वीडियो देखने से खाली ये नहीं कि वीडियो देख ली, आपको समझ में आनी चाहिए कि पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, नाउ तो काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very far from us। बच्चे ये लाइन भी आप लोग समझ गए होंगे, बट आई एक्सप्लेन इट। बेटा इसमें बोला गया है कि जो हम आकाश में तारे गिनते हैं ना रात को, वो तारे सिमिलर होते हैं सन की तरफ, बट हमें उनसे कोई फील नहीं आती। कैसी फील नहीं आती, कैसे महसूस नहीं होता उनसे हमको हीट गर्मी नहीं लगती, राइट, उनसे हमको लाइट नहीं आती, ये भी राइट है ना, उनसे लाइट, ठीक है, तो उससे हमको हीट तो मिलती नहीं है। तो बच्चे कैसे हो गई, क्योंकि हमसे जो हमारे स्टार्स हैं, कौन, जो हमसे स्टार्स हैं वेरी फार है, बहुत ज़्यादा दूर है हम लोगों से। ठीक है, इसमें यहाँ पे साफ साफ लिखा है बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, हम लोगों से वो बहुत ज़्यादा फार हैं, इसलिए हम लोग लाइट दिखती है। कैसी लाइट दिखती है, वाइट लाइट, और वो वाइट लाइट किसकी होती है, सन की होती है। देखो बच्चे, अगर हम सन की लाइट अगर इतनी तेज़ नहीं होगी तो हमको मून भी दिखाई देगा दिन में, स्टार्स भी दिखाई देंगे, बट सन की लाइट इतनी तेज़ होती है कि हमको स्टार भी दिखाई नहीं देता और मून भी नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलेंगे। नेक्स्ट है बच्चे आप लोगों का, यू मस्ट हैव नोटिस that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplanes look when it is flying at a great height। बेटा आप लोगों ने नोटिस करा होगा, जो भी चीज़ छोटी दिखती है वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर होती है। जो भी चीज़ हमें आसमान में, अभी हमें सोचना कि कोई भी रोड में चल रहा है इंसान, वो छोटा क्यों दिख रहा है, जो आसमान में जो छोटी चीज़ हमें दिखाई देती है वो किसकी वजह से दिखाई देती है, फ्रॉम अ डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि उसके बीच में, उस ऑब्जेक्ट के बीच में और हमारे बीच में बहुत ज़्यादा ही क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, और हम देखते हैं एरोप्लेन को, एरोप्लेन अगर हम नियर से देखें, पास से देखें, तो हमें कैसे दिखता है, वेरी बिग, बहुत बड़ा दिखता है। बट अगर हम उसको एकदम दूर जाके देखें, या जब वो हवा में चले जाए, एयर में फ्लाइंग करे, तब हम उसको नीचे से देखते हैं तो हमें कैसे लगता है, एकदम छोटा सा दिखता है, चींटी की तरह, या उससे थोड़ी सी बड़ा दिखेगा, चींटी से बड़ा, है ना। तो इसमें यही बोला गया कि अभी आपने नोटिस करा है क्या, ठीक है, नोटिस करना आप लोग भी। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellation. Okay. ना बेटा, जब आप लोग कभी भी स्टार को देखते हो नाइट में, स्टार्स को एक बार ध्यान से देखा करो कभी, कि कुछ ना कुछ पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, कभी चम्मच का पैटर्न बनाते हैं, कभी कोई ना कोई पैटर्न बनाते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखोगे ना, वो पैटर्न को हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखो बच्चे, मैं आपको बताती जा रही हूँ कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उनको क्वेश्चन को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, वीडियो को अच्छे से देखकर अच्छे से पढ़ना है। जो चीज़ नहीं समझ में आई है, जहाँ पर भी नहीं समझ में आई है, वो चीज़ को आपको कमेंट में लिखना है, ताकि मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ठीक है, ओके। हम कहाँ पे थे, कॉन्स्टलेशन क्या होता है बच्चे, ये स्टार देख रहे हैं आप लोग, ये स्टार यहाँ से, आई थिंक मुझे कलर चेंज कर लेना चाहिए। ओके, स्टार देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से ये क्या बना रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, आप लोग भी रात को देखना, कभी पैटर्न, कभी चम्मच का पैटर्न, ऐसे ऐसे चम्मच बनाते हैं, कभी लीफ, अलग अलग तरह के पैटर्न बनाते हैं अगर हम रात को स्टार्स को देखेंगे। ठीक है,
तो उन्हीं जो पैटर्न बनता है ना, ये पैटर्न बन रहा है, उन्हीं पैटर्न्स को हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। उन्हीं पैटर्न्स के ग्रुप को डिफरेंट डिफरेंट, ये समझो एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप कहीं और पे होगा, तीसरा कहीं और होगा, ठीक है, ऐसे कि समझो एक एक हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, ठीक है, इमेजिन कर लो जस्ट, ठीक है। तो इसी ग्रुप को हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन, राइट। नाउ सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है, आप लोग को आई थिंक अच्छे से समझ में आ रहा होगा जितना पढ़ा है अभी तक। ओके, नाउ अब हम लोग कर रहे हैं उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कंस्टलेशन, वन ऑफ द मोस्ट इजली रिकॉन्सिबल कंस्टलेशन ऑफ द सप्तऋषि। ये सप्तऋषि इम्पॉर्टेंट है वैसे, बट आप लोग उसको थोड़ा ध्यान में होना चाहिए आप लोगों के, बस काफ़ी है इतना। सप्तऋषि यानी कि 7 ऋषि सेजेस, ठीक है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार, ये 7 स्टार का ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि पार्ट किसका होता है, उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का ये पार्ट होता है, फॉर्म्स अ पार्ट होता है, ठीक है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू show you more stars, planets and constellation in the sky। आप अपने एल्डर से पूछिए या अपने पड़ोसियों से पूछिए, अपनी फैमिली में किसी से भी पूछिए कि उन्होंने कभी देखा है या आपको दिखाएं वो लोग स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कंस्टलेशन इन द स्काई, स्काई में कंस्टलेशन का ग्रुप, ठीक है। ओके, चलिए अब पढ़ते हैं। इन एंशिएंट In ancient time, people used determine direction during the night with the help of star। Ancient time क्या होता है बच्चे, पुराने ज़माने में, अर्ली टाइम, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आदिवासियों का ज़माना जिसे कहा जाता है, या जो भी है पहले ज़माने के जो लोग होते थे, ठीक है, सिंपल भाषा में बोले तो। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। कि एंशियंट टाइम में यानी कि अर्ली टाइम में, कौन से टाइम में बच्चे, अर्ली टाइम में, ठीक है, अर्ली टाइम में। तो अर्ली टाइम में क्या होता था कि जो हमारे जो एंशिएंट लोग थे, वहाँ के जो उस टाइम पर जो लोग रहते थे, वो लोग डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए वो लोग क्या करते थे बच्चों, वो लोग नाइट स्टार्स की हेल्प लेते थे कि नाइट हो गई है या क्या हो गई है ड्यूरिंग नाइट। ऐसे कि वो लोग देखो, कोई जंगल में रहते थे, वो कोई बच्चा खो गया तो वो लोग क्या करते थे, रात के समय में, दिन के समय तो ऑब्वियसली हम पता लगा ही लेंगे कि हमें कौन से रास्ते से जाना है। रात के समय कोई खो गया, उसको इतना आइडिया नहीं है कि वो अपने घर डायरेक्टली पहुंच सके, तो क्या करेंगे, वो स्टार्स की डायरेक्शन देखते थे कि स्टार कहाँ से किधर को जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपने होम या जहाँ पे भी उनको जाना होता था वहाँ पे जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार। जो नॉर्थ में स्टार होते हैं वो होती है नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि हम इसे पोल स्टार भी कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ध्रुव तारा सुना होगा ऑब्वियसली, या कहीं फिल्म में जहाँ पे भी सुना होगा, उसको हम कहते हैं पोल स्टार। किसे कहते हैं, ध्रुव तारा जो होता है ना बच्चे हमारा, ध्रुव तारा, जो जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक है, जो कि हमेशा नॉर्थ में ही मिलेगा आप लोगों को। अगर आप कभी जाओगे नॉर्थ की साइड को, आप देखना उधर आपको पक्का मिलेगा, ठीक है। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन, और इसकी जो पोजिशन होती है ना, हमेशा एक ही जगह पे होती है, स्काई में, आसमान में, ठीक है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। और हम पोल स्टार की पोजीशन कैसे ढूंढ सकते हैं, सप्तऋषि की हेल्प से। सप्तऋषि यानी कि वो 7 स्टार्स का जो ग्रुप होता है उनकी हेल्प से, ठीक है। लुक एट द फिगर 1.1, you will notice that if an imaginary line is drawing joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star। बच्चे देखो यहाँ पे जो 1.1 यानी कि ये वाला जो बोल रखे, ये वाली ड्रॉ देखनी है, चलो इसको देख लेते हैं एक बार। ये देखो, ये दिखा रहा है ना, बना रहा है, ये जो सप्तऋषि है, 7 स्टार्स है इसमें, है ना। तो ये डायरेक्शन किसकी है, सीधे ये नॉर्थ स्टार यानी कि पोल स्टार है, ठीक है। आई थिंक यू विल क्लियर। चलिए, नाउ सम कैस्ट्रल्स बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। हमने पहले ही आगे पढ़ लिया है, कुछ की होती है अपनी हीट एंड लाइट, जो कि इसमें क्या आता है, सन, ठीक है। बट स्टूडेंट्स, कुछ की ऐसी होती है जिनके पास अपनी हीट नहीं होती, ना ही अपनी लाइट होती है, ठीक है। और
वो क्या होते हैं, स्टार्स होते हैं, कुछ स्टार्स, और उनको ही हम कहते हैं प्लैनेट्स। अब आप लोग प्लैनेट्स को भी स्टार कहते हैं। लाइट तो स्टार्स की भी होती है, बट वो किसकी होती है, सन की लाइट होती है, इसलिए उन पर चमकते हैं, ठीक है। और प्लैनेट्स होते हैं वो जिनकी ना अपनी हीट होती है ना अपनी लाइट होती है। कभी भी आप किसी एस्ट्रोनॉट से मिलोगे तो उनसे पूछना कि क्या आप अभी कभी स्टार प्लैनेट्स पे गए हैं। अगर वो बोलेंगे हाँ, तो आप लोग उनसे पूछना कि कभी क्या उन्होंने प्लैनेट्स पे हीट या लाइट देखी है। ऑब्वियसली वो लोग कहेंगे नो, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। वो कैस्ट्रल बॉडीज़ हैं, बट वो क्या होते हैं, उनकी ना हीट होती है अपनी, ना उनकी लाइट होती है अपनी, ठीक है बच्चे। द वर्ड planet come from a Greek word planetae, which means wanderers. The earth on which we live is a planet. It gets all its heat and light from the sun, which is our nearest star. ओके बच्चे, हम लोग कौन से इसमें रहते हैं, प्लैनेट में? अर्थ। बच्चों को पता होगा, जिसको नहीं पता देख लो, हम अर्थ में रहते हैं, ठीक है। अर्थ में रहते हैं। अर्थ कहाँ से आया, क्यों आया बच्चे? क्योंकि अर्थ जो है क्या है, एक प्लैनेट है, यहाँ पे लाइफ जो है पॉसिबल है, और ये सन के बहुत ही ज़्यादा पास है, ठीक है। इसलिए इसको हीट भी चाहिए, इसको लाइट भी चाहिए, और ये सन के बहुत ज़्यादा नियर है, एक स्टार जो है, ठीक है। ओके, तो इसलिए ये हम अर्थ में जो लाइफ जो है पॉसिबल है, ठीक है। नाउ द मून डेट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट. इट इज़ अ companion of our earth and moves around it. Like our earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them their moons too. Students, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो मून है, हम कैसे देख सकते हैं उसको स्काई में? इज सैटेलाइट, ऑब्वियसली हम यहाँ से देख सकते हैं, बट अगर हम फुल मून देखना है, पूरा उसके मून के ऊपर क्या है, क्या देखना है, किसके थ्रू देख सकते हैं हम? सैटेलाइट। ओके, नाउ सैटेलाइट के थ्रू हम देख सकते हैं कोई भी चीज़। और मून अर्थ जो होता है, मून जो होता है अर्थ के राउंड लगाता है, और अर्थ जो होता है सन के राउंड लगाता है। क्लियर बच्चे? उसके बाद जो हमारी 7 अदर प्लैनेट्स हैं, उनकी गेट हीट, ये लोग भी सन से ही हीट लेते हैं और सन से ही लाइट लेते हैं, और मून्स भी इनके आसपास ऐसे ही चक्कर लगाता है। और यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है, और इसका इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली। नाउ जो हमारा बच्चे सेकंड लेक्चर होगा, ठीक है, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड थैंक यू। बच्चे सब्सक्राइब भी करते हुए जाना, ऐसे मत चले जाना, ठीक है। थैंक यू।